दर्शकों, हम अक्सर आपको ऐसे लोगों से मिलवाते थे जो राजनीति से ताल्लुक रखते हैं। निगम पार्षद, प्रधान, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद साहब तक आपको मिलवाया। लेकिन आज हम जिससे मिलवाएंगे, आज रूपरेखा बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि आज की जो खास मेहमान है वो है मिनिमा देवी जी। मिनिमा देवी जी बहुत सारी अलौकिक शक्तियां उनके पास है, ऐसे लोगों का कहना है, और हम इस प्रोग्राम की कोई पुष्टि नहीं करते, ये विश्वास का रिश्ता है। ऐसे ऐसे लोग उनके पास आए जिनकी उन्होंने मदद करी, वेंटिलेटर तक लोग पहुंच गए और उनके उपचार से लोगों को एक नया जीवन मिला। आपको शायद मेरी बातों पर विश्वास ना होगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम ऐसी खास शख्सियत से आज आपको रूबरू करवाएंगे, मिलवाएंगे और अपने बहुत सारे सवाल, मेरे खुद बहुत सारे सवाल हैं, उन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे मिनिमा देवी जी से। आखिर वास्तविकता है क्या? आप मेरे साथ यूं लगातार बने रहे। मैं राजन राही जी, नमस्कार, मैं आपका अपना राजन राही। दर्शकों, जैसे कि आपसे वादा किया था कि खास मुलाकात में खास शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे, वो खास शख्सियत हमारे साथ है मिनिमा देवी जी। आइए मिनिमा देवी जी, नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। देखिए मिनिमा जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप अपना पूरा परिचय भारतवर्ष को दीजिए। जी, हर हर महादेव, जय माता दी। मेरा नाम मीना है, मिनिमा देवी मुझे मेरे भक्त लोग कहते हैं, और मैं एक समाज सेविका हूँ और एक साध्वी भी हूँ। चलिए सवालों का सवाल शुरू करते हैं। मेरा पहला और अटपटा और चटपटा सा सवाल आपके लिए, एक अच्छा घरेलू जीवन जीते जीते आपके जीवन में मुझे लगता है सब कुछ सामान्य था। आपने जन्म लिया, अच्छे परिवार में आप पैदा हुई, अच्छी एजुकेशन आपने प्राप्त की, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तो आपने ये साध्वी रूप क्यों लिया? क्या वजह है इसकी? मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगा। साध्वी रूप की वजह ये है कि शुरू से ही हम भक्ति भाव से जुड़े हुए हैं। हमारा जो भी, हमारे मम्मी पापा, हमारे परिवार के माता पिता जो भी है, सब भक्ति भाव में ही हमें ढाला है उन्होंने बचपन से। और बड़े होते होते हमें इस चीज़ का एहसास हो गया कि हमारे अंदर एक जो शक्ति है उसको क्यों ना लोगों के समाज सेवा में लगाएं, उसे जो दुखी इंसान है उसमें हम अपनी ये शक्ति लगा। अगर ये परमात्मा ने मुझे ये शक्ति दी है तो इसको मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगी, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं जो ईश्वर ने मुझे चुना कि मैं समाज की सेवा करूँ। अभी आपने कहा कि ईश्वर की शक्ति आपके पास है, अलौकिक शक्ति, मजबूत और अटूट आपका रिश्ता शायद ईश्वर से है, आपका ऐसा कहना है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी आपने कहा कि समाज सेविका, समाज की सेवा करने के और बहुत सारे रूप हैं। आप चुनाव लड़िए, एनजीओ बनाइए, आश्रम खोलिए और बहुत सारी बातें। तो ऐसा तो नहीं कि जो 2022 में चुनाव होने हैं, कहीं आपका रुझान उस तरफ जा रहा हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप कभी मुझे आने वाले टाइम में चुनाव में देखेंगे। मुझे इसमें कोई भी रुचि नहीं है राजनीति, मैं कभी भी, और ये मेरा कोई विचार नहीं है कि मैं राजनीति में जाना चाहती हूँ। अच्छा, आपका कोई विचार नहीं। अच्छा, आप वोट तो देती हैं? बिल्कुल, वोट देना तो आपका अधिकार है। जी हाँ जी, वो मेरा अधिकार है, मैं वोट बिल्कुल देती हूँ। अच्छा, आप अपने आपको साइंस से ऊपर मानती है? जी नहीं, मैं कोई साइंस से ऊपर नहीं मानती। साइंस एक अपनी जगह है, मेरी एक भक्ति भावना एक अपनी जगह, ठीक है। वो बात अलग है कि दोनों चीजें जुड़ी, उसको तो समझने की एक बात होती है कि किसी की समझ किसी तरीके से, किसी की समझ किसी तरीके से। बाकी मैं भक्ति भावनाओं पर ज्यादा ध्यान देती हूँ। चलिए, आपने कितने लोगों को अभी तक ठीक किया? ऐसे कुछ लोग आए कि आपने उनकी समस्या का समाधान किया? जी बिल्कुल किया। एक उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण ये है कि किसी के फादर इन लॉ दिमागी रूप से कमजोर थे, वो खो गए, ठीक है। वो मेरे पास आए, 3 दिन हो गए उनको कि वो खो गए, और वो नहीं मिले। तो परेशान होकर वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि आप बता सकते हो कि वो कब आएंगे, कितने दिन में आएंगे, या आप उनको ला सकते हो किसी तरीके से। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपने परमात्मा से मैं प्रार्थना करूंगी, वो जल्दी ही सुनेगा आपकी। उनको मैंने भेज दिया। फिर उनका कॉल आया कि हम बहुत परेशान हैं, आपने बोला था कि आ जाएंगे।
तो मैंने जो मेरे ईश्वर ने मुझे बताया उसी तरीके से मैंने उनको कहा कि रात 11 बजे से पहले वो आपके घर आ जाए। तो शायद उन्होंने विश्वास किया इस बात को, क्योंकि विश्वास में ही सब कुछ है। और ये हकीकत हुआ कि वो 10:30 बजे तक अपने आप ही अपने घर। मतलब जो काम पुलिस नहीं कर पाई वो काम आपने किया? जी, मेरे परमात्मा ने। हाँ, आपके परमात्मा से आपकी सीधी बात होती है। हाँ जी। देखिए, बड़ी आश्चर्यचकित है, लेकिन विश्वास करना पड़ रहा है। आपका ऐसा कहना है। उस परिवार से भी हम मुलाकात करेंगे। अच्छा मीना जी, मैं ये प्रश्न आपसे पूछने जा रहा हूँ, माफी चाहूँ कि मैं आपके ऊपर एक कटाक्ष नहीं कस रहा। आप जानती होगी, पूरा भारतवर्ष जानता है कि जब सुबह होती है हर रोज नई, तो एक नया बाबा या एक साध्वी का जन्म होता है। बिल्कुल। और दुख की बात कहे या अच्छी बात एक है कि इस वक्त बहुत सारे बाबा जेल में है। मैं नाम नहीं लूंगा, जनता समझदार है, आप समझदार है, मेरा इशारा आप समझ रही होगी। बहुत सारे बाबा जेल में, लेकिन लोगों की आस्था खत्म नहीं हुई। जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा कि हर रोज एक नए बाबा का जन्म होता है। आपको नहीं लगता कि बाबाओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है? देखिए, बाबा जी की संख्या तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन एक जो आसपास जो लोग रह रहे हैं, जो उन बाबा के पास जाते होंगे, एक बार जाएगा, कोई 2 बार जाएगा, परख जाएगा। अगर वो धोखाधड़ी कर रहा होगा तो परख जाएगा। और ये तो एक आपका सवाल है कि भाई जेल में है, लेकिन उनके साथ अच्छे जो साथी हैं, साधक है, वो भी पिस रहे हैं। उनके साथ खून पिसता है, उसी तरीके से वो भी उस चक्री में आ रहे हैं। ठीक है, आपका कहना है कि हर रोज एक बाबा बनता है। हर एक रोज बाबा बन रहा है, लेकिन जो सच्चा होगा वो हजारों में एक ही होगा। ठीक है, आप भी बन जाओ बाबा, आप भी पहन के बैठ जाओ कुछ भी चोला, आप भी बैठ जाओ, मैं तो ऊपर से उतर के आया हूँ, ये लोग आएंगे आपको प्रणाम करेंगे, लेकिन कुछ काम करके दिखाओ। किसी मरे हुए को जिंदा करके दिखाओ ना। तो आपने ऐसा कुछ किया? मैं भगवान नहीं हूँ, मरे हुए को मैंने जिंदा नहीं किया, लेकिन मरने से जरूर बचाएं। ठीक है, जो इंसान वेंटिलेटर पर सिर्फ 2% ऑक्सीजन लेके जी रहा होगा उसको जरूर बचाएं। इस चीज का मैं प्रमाण दे सकती हूँ। अच्छा, आपका उद्देश्य क्या है आगे चल के? सिर्फ मेरा उद्देश्य यह है कि अगर मुझे हजारों लोगों में से मैं एक हूँ जो भगवान ने मुझे शक्ति दी है किसी चीज, तो ये शक्ति मैं अपने जीवन में, तो सबको मरना है एक दिन, सब अपना मर जाएंगे तो सब कुछ चला जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं लेके जाएगा। मैं जो मेरे पास पावर है, जो मुझे ईश्वर ने प्रदान की है, उसको मैं यहाँ पे लोगों की सेवा में लगाना चाहती हूँ। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है मेरा कोई उद्देश्य। ना मैं राजनीति में जाना चाहती हूँ, ना मैं आश्रम खोलना चाहती हूँ, ना मैं कोई चुनाव लड़ना चाहती हूँ। अच्छा, मान लीजिए मैं आपके पास आता हूँ, मुझे कोई समस्या है और आप मेरा इलाज करती हो, क्या मुफ्त है या कुछ सेवा करनी पड़ती है? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बिल्कुल ही मुफ्त, मुझे भगवान ऊपर से पैसे डाल रहा है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री सेवा, मुफ्त सेवा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर ईश्वर की कृपा से सबके काम हो रहे हैं, वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, चाहे 1 रुपया या कुछ भी, अगर वो माँ के चरणों में या भोलेनाथ के चरणों में रख जाएगा, उसमें हम संतुष्ट हैं, उसी में ही हमारा सब हो जाएगा। मतलब आप ये कहना चाहती है, अगर और भी लोगों को इजाजत करना है, किसी की समस्या का समाधान करनी है, तो वो पैसा वहाँ इस्तेमाल किया जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहूँगा, बड़ा अटपटा सा सवाल है। अभी मैंने आपसे पूछा कि आप ग्रेजुएट हैं जी, क्या आपकी आस्था है ईश्वर में? आस्था आपकी क्यों हुई, क्या वजह थी? मतलब कि आपको कुछ सपना आया है? अच्छा, आप किसी को गुरु मानती है अपना? जी हाँ बिल्कुल। मैं नाम जानना चाहूँगा। मेरी सालासर में संतोष माझी गुरु है। वो आपकी गुरु? अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप खुद अपनी समस्या में फंस गई और आपके गुरु ने आपकी मदद करी? नहीं, ऐसा कभी नहीं। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं जी। अच्छा, आप सिर्फ पैसों वालों की मदद करती है या किसी गरीब की भी सहायता करती? मैं ज्यादा गरीबों की सहायता। गरीबों की सहायता। अच्छा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपसे मिलकर मुझे एक व्यक्तिगत एहसास ये होता है कि आत्मा है तो परमात्मा है। बिल्कुल। देखिए, सुबह उठकर मैं भी पूजा करता हूँ। परमात्मा को तो मैंने देखा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा
कि बहुत सारे रूप हैं। बिल्कुल है। ऐसा कहना है कि इंसान परमात्मा का ही रूप है। तो मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे बात करके अच्छा लगा, और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी आने वाले नवरात्रे हैं, क्या दर्शकों के लिए आज कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? जी हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि कल से श्राद्ध शुरू है। कल से श्राद्ध शुरू है, तो जिसको पितृदोष है वो रोज गाय को रोटी दे और 1 लोटा जल सूर्य को जरूर चढ़ाए। मैं तो जरूर चढ़ाऊंगा। ठीक है, जिसको पितृदोष नहीं भी है वो भी करे, क्योंकि इससे आपके जो रुके हुए काम है वो पूरे हो जाएंगे, आपके रास्ते खुल जाएंगे। और नवरात्रि जो है माता रानी के, मेरी देवी भवानी के जो नवरात्रे आ रहे हैं वो तो भाई बहुत ही एक अलौकिक चीज है, जो उसके लिए मैं वीडियो आप जरूर दूंगी। एक तो मैं सप्तशती का एक उल्लेख करूंगी कि वो क्या है, साक्षात देवी है, ठीक है। उसको पढ़ने से क्या होता है, उसके फायदे बताऊंगी, हर एक चीज विस्तार रूप से मैं पूरा बताऊंगी आने वाली वीडियो। दर्शकों, नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं इस प्रोग्राम की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इतना कहूंगा कि आत्मा है तो परमात्मा है। साइंस के बारे और जीवन शुरू होता है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती है जीवन में। अगर आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, आपको लगता है कि मैं इस समस्या से अब निराश हो चुका है, समस्या का समाधान नहीं हो सकता, तो एक बार मिनिमा देवी जी से बात कीजिए। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए और हमें बताइए कमेंट बॉक्स में जाकर, क्या वास्तविकता में अगले एपिसोड तक मिनिमा देवी जी आपसे बात करके आपकी समस्या का समाधान करती है या नहीं करती। लोकतंत्र देश है, हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। आप भी सुझाव बॉक्स में जाइए और बोलिए कि मिनिमा देवी जी ठीक है, जो काम कर रही है ठीक है, अपने सुझाव जरूर दीजिए। जाते आते मिनिमा देवी जी, क्या हमारे चैनल के माध्यम से भारतवर्ष को कुछ संदेश देना चाहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और भक्ति भावना से जुड़े रहिए। अच्छा, एक बड़ा अनोखा सा सवाल, क्योंकि आपकी शक्ति है, आपके पास ईश्वर से आपके सीधा संपर्क है, क्या तीसरी लहर का प्रकोप भारतवर्ष में आएगा या नहीं आएगा, ये भी एक बार बता दीजिए। देखिए, पढ़ने तो आ ही रहा है। अगर तीसरी लहर आ रही है तो डेंगू भी बहुत आ रहा है, कोई डेंगू से हो रहा है, किसी के कोई वैसे हादसे से मर रहा है, कोई सब अपने ऊपर के अपने कर्म है, जो कर्म कर रहा है इंसान, कर्म सुधार लीजिए, शायद तीसरी लहर भी ना आए, लेकिन वो हो नहीं सकता। कर्म तो लोगों ने इतने बुरे किए हैं कि उनको भुगतना पड़े। तो आप ऐसा नहीं कर सकती अपने परमात्मा से बात करके उस तीसरी लहर के प्रकोप को रोक दें? देखिए, आज छोटे बच्चों के साथ इतनी बुरी चीजें हो रही है, लड़कियों के साथ इतनी बुरी चीजें हो रही है, वो उनके कर्म मैं नहीं काट सकती। परमात्मा उनके कर्म काटने वाला होता तो ये चीज होती ही नहीं। क्यों होती? जो इंसान बोएगा वही काटेगा। चलिए, बहुत सारे मुद्दे, अगले मुद्दे में आपसे सवालों का सफरनामा शुरू करेंगे। तो ये थी आज की खास मेहमान, इन्होंने कहा जो बोएगा वही काटेगा, और एक सामाजिक बात की कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, तीसरे जो प्रकोप की लहर है ईश्वर करे ना आए। और ऐसा उनका कहना है कि लेकिन कर्म जो है वो इंसान भरता ही है, और आजकल बहुत फास्ट जमाना है, आपके कर्मों की सजा इसी जन्म में आपको भरनी पड़ती है। तो प्लीज, आप अपने और अपने परिवार से प्यार करते हैं तो कर्म अच्छे कीजिए, किसी का बुरा न कीजिए। आज का ये संदेश है, और नीचे दिए गए नंबर पर इनसे जरूर संपर्क करें और हमें बताएं कि मिनिमा देवी जी क्या वास्तविकता में लोगों की समस्या का समाधान करती है या नहीं करती। मैं लूंगा इस वक्त आपसे इजाजत। मैं राजन राही। हर हर महादेव, जय माता दी।